वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसे आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। उसमें से चांस है कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आए। वैसे ही अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो उन्हें हमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ log tan x by 2 sin x डिवाइड में आपका sin x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू log tan x by 2 डिवाइड बाय sin x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपको यूज़ करना है। तो अगर आपको पहले से मालूम रहेगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया रहेगा, कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम रहेगा, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलेज और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करना है। पुट log tan x by 2 इज इक्वल टू टी। पुट log ब्रैकेट में tan x by 2 इज इक्वल टू टी। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाय डी एक्स ऑफ log ब्रैकेट में tan x by 2 इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स टी। देखिए डी बाई डी एक्स अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। कि ध्यान से देखिए, आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों के फॉर्मूले मिक्स नहीं करने, ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x अकेला नहीं है, क्या है, यहाँ पे tan x by 2 है। तो ए वाले टर्म को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या है, कंपोजिट डेरिवेटिव। तो कंपोजिट डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। x को रिप्लेस करना है फंक्शन ऑफ x के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, 1 फंक्शन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो log फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। कंपोजिट डेरिवेटिव का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं कंपोजिट डेरिवेटिव के ऊपर। अगर आपने अभी चैनल ज्वाइन किया है तो सबसे पहले कंपोजिट डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। देखिए लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, tan x by 2। यहाँ पे क्या आएगा, 1 फंक्शन ऑफ x मतलब 1 tan x by 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x मतलब tan x by 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, dt बाय डी एक्स। तो 1 tan x by 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे tan x अकेला नहीं है, यहाँ पे x के साथ क्या है, डिवाइड में 2 है। तो इसे भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कंपोजिट डेरिवेटिव। क्या एज्यूम करेंगे, कंपोजिट डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन ऑफ x का आपका वैल्यू क्या है, x by 2। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan फंक्शन ऑफ x। क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे फंक्शन ऑफ x के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan फंक्शन ऑफ x, तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से आपको डेरिवेटिव का यूज़ करना है यहाँ पे।
1/tan x/2 इंटू sec² x/2। देन देखिए d/dx ऑफ x/2, तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, उसी साइड में रख देता हूँ। देखिए 1/2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 कांस्टेंट उस साइड में रख दिया। तो यहाँ पे अगर x है तो x इंटू 1 क्या होगा, x होगा। तो x/2 सेम है, तो d/dx ऑफ x आपका 1/2 को साइड में रख दिया। d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू dt/dx। देन देखिए 1/tan x/2 sec² x/2। 1/2 इंटू 1 क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, dx इज इक्वल टू dt। तो dx को मल्टीप्लाई किया मतलब x के टर्म को एक साथ लिया, इज इक्वल टू dt। देन देखिए यहाँ पे हमें अभी तक डिवाइड में sin x इंटू डी एक्स है, तो कोई तो आपको इक्वेशन मिलना चाहिए। जो अभी हमें जो प्रॉब्लम के हिसाब से इक्वेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे। 1/tan, tan मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। तो tan आपका हो गया 1, आपका वैसे का वैसा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, x/2 है, तो क्या होगा sin x/2 डिवाइड में आपका cos x/2। देखिए tan x/2 मतलब क्या, sin x/2 डिवाइड में cos x/2। देन sec² x/2, तो 1/cos क्या होता है, sec होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 1/cos² x/2 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो 1/sin x डिवाइड बाय cos x। तो इसे उल्टा करता हूँ, डिनोमिनेटर को उल्टा करता तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा और इंटू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, cos x/2 डिवाइड में sin x/2 बराबर। ये सिंपल बेसिक मैथ से ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे करना है। इंटू 1/cos² x/2 1/2 आपका वैसे का वैसा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे देखिए cos x/2 चला गया, यहाँ पे cos² x/2 मतलब 2 बार cos x/2 है, तो 1 चला गया, यहाँ पे 1 चला गया, ठीक है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 चला गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होगा 1। देन sin x/2, यहाँ पे 1 बचा है cos x/2। यहाँ पे क्या था, cos² x/2 था। cos² x/2 मतलब cos x/2 इंटू cos x/2, तो उसमें 1 चला गया, तो क्या बचा है cos x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। देन 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा। देन 2 इंटू 2 sin 2 को आगे रहता है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू dt। देखिए यहाँ तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले थे यहाँ पे यूज़ किए। अभी भी हमें इक्वेशन नहीं मिला है कि हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट करें, तो और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाले फार्मूले ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1/, देखिए आपका सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। और शीट में जो फार्मूला है, मैंने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया वो शीट में फार्मूला है 2 sin a/2 इंटू cos a/2। उसका मतलब यहाँ पे x की जगह क्या है, a वहाँ पे, तो उसका फार्मूला क्या है sin x। वहाँ पे आपको शीट में फार्मूला क्या मिलेगा, sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2
इंटू कॉस ए बाई टू, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स, देन यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए डी एक्स आपका वैसे का वैसा इज इक्वल टू डी टी। अभी ध्यान से देखिए, अभी जो डेरिवेटिव आया है हम लोग मेन इक्वेशन में पुट करेंगे 1/sin x dx, मतलब क्या होता है dt। तो यहाँ पे पुट करता हूँ इंटीग्रेट, तो मेन इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन आई। देखिए 1/sin x dx क्या होता है dt, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका dt आएगा। देन log tan x बाई टू, log tan x बाई टू क्या होता है t, यहाँ पे आपका t आएगा। देखिए आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, x रेस टू n क्या होता है x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाई m प्लस वन। तो यहाँ पे क्या है x की जगह t है, तो यहाँ पे पावर कितना रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा t स्क्वायर बाई टू प्लस सी आई इज इक्वल टू t, मतलब हमने क्या पुट किया है log tan x बाई टू, log tan x बाई टू उसका स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान से उसका प्रैक्टिस करना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज़ किया। ये जो सब मल्टीपल एंगल फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला यूज़ किया, डेरिवेटिव यूज़ किया, डेरिवेटिव में कंपोजिट डेरिवेटिव यूज़ किया, कंपोजिट डेरिवेटिव में भी 2 बार कंपोजिट डेरिवेटिव यूज़ किया, तो हमें आंसर मिला। फाइनल आंसर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लॉग tan x बाई टू उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देन क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सेम क्वेश्चन है, जो हमने जैसे 25 को सॉल्व किया वैसे 26 को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग tan x बाई टू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग tan x बाई टू डी एक्स, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है लॉग tan x बाई टू इज इक्वल टू टी। यहाँ तक हमें सेम आना है प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या होता है कोसेक एक्स, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो 1/sin x क्या होगा कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो डेरिवेटिव है हम लोग मेन इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स आपका क्या होता है डी टी, तो यहाँ पे डी टी लिखता हूँ डी टी। देन लॉग tan x बाई टू हमने क्या पुट किया है टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, सेम इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो यहाँ पे पावर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, n का वैल्यू कितना है 1, तो टी स्क्वायर बाई टू। तो आई इज इक्वल टू टी, मतलब हमने क्या पुट किया है लॉग tan x बाई टू, लॉग tan x बाई टू उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, हो गया आपका फाइनल आंसर। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे 1/sin x है और यहाँ पे कोसेक x है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देन क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डिवाइड बाय लॉग tan x dx। देखिए यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पुट log tan x इज इक्वल टू टी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1/x है, लेकिन यहाँ पे क्या है x अकेला नहीं है, x साथ क्या tan है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिट डेरिवेटिव। तो इसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे फंक्शन ऑफ x। तो लॉग फंक्शन ऑफ x क्या होगा 1 फंक्शन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो 1 फंक्शन ऑफ x मतलब क्या है, ऑलरेडी लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने फॉर्मूला लिखा था लॉग फंक्शन ऑफ x का, उसे आपको फॉलो करना है। तो लॉग फंक्शन ऑफ x क्या होगा 1 फंक्शन ऑफ x 1/tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x tan x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स
1/tan x आपका वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देन tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan x मतलब क्या, साइन x अपॉन कॉस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 1/cos क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ करेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos एक्स क्या होता है सेक एक्स, स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देन और आगे कंटिन्यू करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में है तो उसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो क्या होगा, उल्टा होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स चला गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार है, उसमें से एक चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इंटू 1 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देन सेपरेट करता हूँ, 1/sin x इंटू 1/cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा। देखिए 1/sin क्या होता है और 1/cos, देखिए इसके हिसाब से मुझे एडजस्ट किया, 1/sin क्या होता है कोसेक एक्स, 1/cos x क्या होता है सेक एक्स, देन dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये वाला डेरिवेटिव अभी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या है आपका सेक एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो मेन इक्वेशन में यूज़ करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं रहने दो, नहीं तो कोस एक्स इंटू सेक एक्स रहने दो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में मीनिंग सेम है। तो सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स dx आपका क्या है dt, यहाँ पे क्या आएगा dt 1/log tan x, log tan x मतलब हमने क्या पुट किया है t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, तो 1/t क्या होगा log t प्लस c, i इज इक्वल टू log t मतलब हमने क्या पुट किया है log tan x प्लस सी, हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं होगे। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है और भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, फिर भी आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जितने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देन क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 16 dx। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। पुट e रेज़ टू x इज इक्वल टू t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ e रेज़ टू x इज इक्वल टू dy dx ऑफ t, dy dx ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या है e रेज़ टू x, देन dt बाय dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt। तो डेरिवेटिव मेन इक्वेशन में यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx आपका क्या है dt, e रेज़ टू x dx आपका क्या है dt 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए e रेज़ टू 2x है तो e रेज़ टू 2x है, यहाँ पे e रेज़ टू 2x ऐसे लिखा, नहीं तो x इंटू 2 लिखा। 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, x इंटू 2 क्या होता है 2x।
ऐसे लिखा है नहीं तो ऐसे लिखा, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ई रेस टू एक्स मतलब हमने क्या पुट किया है, टी, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, उसका स्क्वायर, 2 बचा है हमारा। देखिए ई रेस टू एक्स मतलब क्या पुट किया, टी, तो क्या बचा यहाँ पे टी, उस स्क्वायर बचा, देन माइनस 16 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस, देखिए 1/t² माइनस 16, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला आपका अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x² माइनस a², सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे t है वहाँ पे x है, स्टैंडर्ड फार्मूला आपके x के फॉर्म में है और यहाँ पे t में है, तो यहाँ पे t² माइनस a² मतलब 16 मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे dt। देखिए आपका सेम स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1/x² माइनस a², यहाँ पे dx है, dx इंटू 1 क्या होगा dx ही होगा, dt इंटू 1 क्या होगा dt होगा, तो 1/x² माइनस a², 1/t² माइनस 4², डिफरेंस क्या है x और t का है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2a, 1/2 इंटू 4 log x माइनस a, मतलब यहाँ पे क्या है t माइनस 4 t प्लस 4 प्लस c, i इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 log t मतलब हमने क्या पुट किया है मॉड में, e रेस टू x माइनस 4 डिवाइड बाय e रेस टू x प्लस 4 प्लस c, हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए सभी न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड उसे हम लोग एंड करेंगे, देन आगे के टाइप्स हम लोग देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।